मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो अवर पास्ट की हिस्ट्री की बुक है उसका 10 चैप्टर न्यू एम्पायर एंड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अरविंद प्ले अ किंग। अरविंद जो एक लड़का है वो किंग का रोल निभा रहा था, ठीक है। हैज़ बीन chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robe. उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए to twirl his mustache and while the silver paper wrapped showed with gusto, और साथ में वो क्या करे, रूपले कागज में लिपटी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करे, ठीक है। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सीट एंड प्ले वीणा। तो आप ये चीज़ भी इमेजिन करें कि उसको ये कहा जा रहा है कि वो आराम से बैठे और साथ में एक वीणा भी बजाए, ठीक है। वीणा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। रिसाइट पोइट्री, और साथ में उसको कविता का पाठ भी करना है। म्यूज़िकल किंग, तो आपके दिमाग में आएगा कि यानी म्यूजिशियन जो राजा भी था और साथ में म्यूजिशियन भी था, वो दैट, वो कौन था। ही वॉन्डर, वो जानना चाहता है अरविंद। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं। अरविंद वॉज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। अरविंद को माना जा रहा था कि उसे किसकी एक्टिंग करनी है, समुद्रगुप्त की। ये फेमस, जो कि एक फेमस रूलर थे ऑफ डायनेसिटी नोन एज गुप्त, एक ऐसे वंश के शासक थे जिसको हम गुप्त वंश कहते हैं। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त, हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, एक हमें लंबे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर, जिसको इंस्क्राइब किया गया है किसके ऊपर, अशोक स्तंभ के ऊपर, पिलर के ऊपर, इलाहाबाद के अंदर इंस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है। अभिलेख से पता चलता है हमें। इट वॉज कम्पोज एज काव्य बाय हरिसेना, तो इसको हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में कंपोज किया गया है। हु वॉज पोइट, जो कि एक कवि भी था और मिनिस्टर भी था समुद्रगुप्त के दरबार में। द इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशिष्टि। ये जो अभिलेख है वो विशेष किस्म का था जिसे हम प्रशिष्टि कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब किसी की प्रशंसा में। वाई प्रशिष्टिज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर यू रेड अबाउट, आपको पता हो कि 9 चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि प्रशिष्टियाँ कंपोज की जाती थी कुछ रूलर्स के लिए, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के लिए। दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास, लेकिन जब प्रशिष्टियाँ हैं गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशिष्टि के बारे में हम देखते हैं, आओ। लेट्स सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशिष्टि टेल अस। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशिष्टि हमें क्या बताती है। द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोरिंग टर्म, जो कवि है उसने बहुत ही अच्छी तरह से राजा के बारे में प्रशंसा की है, जो कि एक वॉरियर थे। एज अ वॉरियर, जो कि एक योद्धा है। एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक राजा के रूप में जिन्होंने बैटल्स, युद्ध जीते हैं। हु वॉज लर्निड, जो पढ़ा लिखा है और जो कवियों में सबसे श्रेष्ठ है। इज नोन, इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू गॉड, उसे भगवान के समकक्ष भी माना गया था। प्रशिष्टि वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, जो प्रशिष्टियाँ हैं वो बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखी गई हैं। हेयर इज पार्ट ऑफ वन सेंटेंस, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस आगे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। समुद्रगुप्त द वॉरियर, समुद्रगुप्त जो कि एक वॉरियर थे, ठीक है। समुद्रगुप्त एक योद्धा के रूप में। हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही चार्मिंग है। बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटुअस ब्यूटी ऑफ मार्क ऑफ 100 स्कार, उनके चेहरे पर तो बहुत सारे निशान, स्कार पड़ गए हैं, दाग धब्बे पड़े हैं घावों के, जो कि उनको हथियारों से लगे थे। कोज्ड बाय बैटल एक्स के द्वारा, यानी कुल्हाड़ी, एरोज, स्पाइक्स, स्फीयर, बार्ब्ड डार्ट्स, श्राउड, आयरन क्लब्स, जेविलियंस, बार्ब्ड एरो, लॉन्ग एरो एंड मैनी अदर वेपन, यानी बहुत सारे हथियार जिसमें कुल्हाड़ियाँ, कुठारों, तीर, भाले, बर्छे, तलवार, लोहे की गदाएं, नुकीले तीर और अन्य जो भी चीज़ें, अन्य सैकड़ों प्रकार के
जो हथियार है उनसे उसको घाव है और उनका जो शरीर है बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको किंग दिखाए गए हैं जो कि वीणा बजा रहे हैं। आप इनमें देख सकते हो पिक्चर के अंदर। सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त आर शोन ऑन द कॉइन। आपको समुद्रगुप्त की दूसरी भी क्वालिटीज देखने को मिलती है सिक्कों पर, सच एज दिस वन। इस सिक्के के अंदर वेयर ही शोइंग, जहाँ पर आपको दिखाया गया कि वो वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैप नंबर 7 पेज नंबर 105 पे देखते हैं, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, ग्रीन कलर में शेडेड आपको एक एरिया मिलता है। यू विल ऑल्सो फाइंड, आप ये भी देखेंगे अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स, आपको रेड कलर की डॉट्स दिखाई देती हैं अलोंग ईस्ट कोस्ट, जो कि ईस्ट साइड में है। एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क्ड इन पर्पल, आप पर्पल कलर का एरिया भी देखेंगे और ब्लू कलर का भी देखेंगे। आपको ये जो मैप दिखा रखा है पर्पल ब्लू और इसमें रेड डॉट्स भी दिखा रखी हैं, ब्लैक डॉट्स भी, आप ये सारा इसमें मैप में देख भी सकते हैं। ठीक है, दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन प्रशिष्टि, जो प्रशिष्टि के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के ऊपर इस मैप को तैयार किया गया है। हरिसेन, जो हरिसेन डिस्क्राइब करते हैं 4 अलग अलग प्रकार के लूरर्स के बारे में। एंड टेल अस, और हमें ये भी बताते हैं समुद्रगुप्त की पॉलिसी उनके प्रति क्या थी। द रूलर ऑफ आर्यवर्त, जो आर्यवर्त का रूलर था, शासक थे। द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में एरिया है वो उनके अंडर था। हेयर दे वर 9 रूलर हु वर अपरूटेड, यहाँ पर 9 रूलर्स ऐसे थे जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया। एंड देयर किंगडम वर मेड ए पार्ट, और उसको समुद्रगुप्त एम्पायर में शामिल कर लिया गया। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पंथ, दक्षिण पंथ के जो रूलर थे दक्षिण की साइड में, हेयर देवर 12, यहाँ 12 रूलर्स थे। सम ऑफ हुज कैपिटल आर मार्क विद, जिसमें से आपको कुछ कैपिटल आपको क्या दिखा रखी है, रेड कलर की डॉट्स के द्वारा दिखा रखी हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त, उन्होंने समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर किया आफ्टर बीइंग डिफीटेड, जब वो हार गए थे। एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन, और बाद में उन्होंने उसको रूल करने के लिए अलाउ कर दिया। इन्होंने समुद्रगुप्त ने उन्हें रूल करने के लिए अलाउ किया। द इनर सर्कल ऑफ नेबर्स स्टेट, इनर सर्कल में आपको जो है वो नेबर स्टेट्स दिखा रखी हैं, इंक्लूडिंग असम, जिसमें असम है, और कोस्टल बंगाल का इलाका, नेपाल है। नंबर ऑफ गन संग, जो कि जिसके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, इन नॉर्थ वेस्ट की साइड, जिनको हमने पर्पल कलर में दिखाया हुआ है। दे ब्रोट ट्रिब्यूट, वो ट्रिब्यूट लेकर आते थे राजा के लिए। फॉलोड हिज ऑर्डर, वो राजा के लिए ऑर्डर्स, राजा के ऑर्डर्स भी फॉलो करते थे और उसका दरबार में आया भी करते थे। अटेंड हिज कोर्ट, ठीक है, उपहार लेकर आते थे, उसके ऑर्डर को मानते थे और उसके दरबार में आया भी करते थे। द रूलर्स ऑफ आउटलेइंग एरिया, जो बाहर के इलाकों के शासक हैं, उन्हें हमने ब्लू कलर में दिखाया है। परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ कुशना एंड साक्या, जिसको हम क्या कहते हैं, कुशान और शक वंश के नाम से जानते हैं। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के रूलर को भी दिखाया गया, वो सबमिटेड टू हिम, जिसने उन्हें सबमिट कर दिया और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे किया था। आपने इसमें प्रयाग को ढूंढना है, जो कि पुराना नेम इसका इलाहाबाद होता था। प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम था। उज्जैन और पाटलिपुत्र जो कि पटना हैं, यानी पहले इनका नाम उज्जैन और पाटलिपुत्र होता था, प्रयाग होता था, अब इलाहाबाद और पटना हो गया, जो कि अपने मैप में देखना है। दीज वर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ गुप्त रूलर, तो गुप्ता जो गुप्त शासक जो होते थे उनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स का नाम यही है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वे ऑफ विच समुद्रगुप्त ट्रीटेड द रूलर ऑफ, आपने ये डिफरेंस को भी देखना है कि किस तरह से समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के रूलर को अलग ट्रीट किया और दक्षिण पंथ के किस तरह से ट्रीट किया था, ये आपने अब बताया है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है दोबारा से। कैन यू सजेस्ट एन रीजन, क्या आप इस डिफरेंस के बीच में कोई रीजन भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मैप दे रखा है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे नेक्स्ट पेज हम देखते हैं जिसमें विक्रम संवत के बारे में बताया है कि विक्रम संवत होता क्या है। द ईरा बिगनिंग इन द 58 BCE, यानी बिफोर कॉमन ईरा, 58 साल बिफोर कॉमन ईरा। द ईरा बिगनिंग इन द 58 BCE इज ट्रेडिशनली, जिसको हम गुप्त किंग के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, हु हैड फाउंडेड इट एज ए मार्क ओवर द साक्या, जिसने जीत हासिल की थी, किसके ऊपर की थी, साक्यों के ऊपर। एंड एज्यूम द टाइटल, उन्होंने बाद में विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट करा था। आगे आपको दे रखे वंशावलियाँ क्या होती हैं।
genealogies. Most प्रशिष्टि also mention the ancestor of rulers. तो बहुत सारी जो प्रशिष्टियाँ ऐसी भी हैं जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, प्रशिष्टियों के अंदर हम उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वजों के बारे में भी पढ़ते हैं, राजाओं के। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त, इसके अंदर मेंशन किया गया है समुद्रगुप्त के जो परदादा हैं, दादा हैं, फादर और मदर के बारे में। जो उनकी मदर थी कुमार देवी, जो उनकी मदर का नाम है, बिलोंग टू, जो कि बिलोंग करती थी, कौन से गण से बिलोंग करती है, उनकी जो माता थी वो लक्ष्मी गण से बिलोंग करती थी। एंड वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त, उसके पिताजी चंद्रगुप्त थे, वो द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेसिटी टू अडोप्ट इट, और पहले रूलर थे अपने गुप्त वंश के जिन्होंने इस चीज को अडोप्ट किया था। ठीक है, इनको क्या टाइटल दिया गया था, महाराज अधिराज, टाइटल दैट समुद्रगुप्त, जिसको हम समुद्रगुप्त ने भी फॉलो किया था। ठीक है, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके जो परदादा होते थे और जो उसके दादा थे, आर मेंशन, उनको सिंपली महाराज के नाम से जानते थे। इट सीम एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज, ऐसा लगता है कि फैमिली को धीरे धीरे इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ती गई थी। अरेंज दिस टाइटल, आपने एक ऑर्डर में टाइटल इनको करना है, पहले राजा है, फिर महाराज, अधिराज और महाराज, इस तरह से आपने एक ऑर्डर में इसको लगा के देखिए। पहले राजा होता है, फिर महाराज होता है, फिर महाराज, अधिराज होता है। ठीक है, समुद्रगुप्त in turn figure in the genealogies list of ancestors। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने क्या देखा है, हमने उनके बारे में शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑफ लेटर रूलर ऑफ डायनेस्टी सच एज हिज सन समुद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड से हमें पता चलता है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम हिज इंस्क्रिप्शन, हमें उसके इंस्क्रिप्शन से, उसके सिक्कों से, अभिलेखों से पता चलता है। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न, उसने क्या किया था, पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को भी परास्त किया था। वेयर ही ओवरकम द लास्ट साक्या, अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव, और बाद के जो बिलीव्स हैं उनके अनुसार क्या है, ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्निड पीपल। अबाउट सम ऑफ दैम, जिसके बारे में हम 11 चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब हम हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में देखते हैं। वाइल वी कैन लर्न फ्रॉम द गुप्त रूलर्स, हम गुप्त रूलर्स के बारे में लर्न कर सकते हैं फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन, उनके इंस्क्रिप्शन और सिक्कों से। वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम, हम कुछ किंग्स के बारे में उनकी बायोग्राफी से भी जानते हैं। हर्षवर्धन जिन्होंने रूल किया था 1400 साल पहले की बात है, वो वन सच, इस तरह के रूलर्स में से हैं। हिज कोर्ट पोइट, उनके जो कोर्ट के कवि थे जिसका नाम क्या है, भानभट्ट है। ठीक है, रोट बायोग्राफी, उन्होंने उसकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित्र, जो कि संस्कृत भाषा में। दिस गिव अस जेनियोलॉजी, जिसके अंदर हमें जेनियोलॉजी मिलती है, हर्ष के बारे में पता चलता है, उसकी वंशावली के बारे में। एंड विद हिज बिकमिंग किंग, और उसका अंत कहाँ पर होता है, जब वो राजा बन गए थे, वहाँ पर उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीनी यात्री है, ठीक है, अबाउट होम, जिसके बारे में आपने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष, जिसने भी बहुत ज़्यादा समय अपने, जिसका नाम श्वेंत शांग है, उन्होंने इनके दरबार में क्या किया था, समय बिताया था। एंड लेफ्ट डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, उन्होंने जो भी देखा था उसके बारे में उन्होंने डिटेल अकाउंट भी लिखा है, विवरण लिखा है विस्तृत। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ, हर्ष जो है वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट ही बिकेम किंग ऑफ थानेसर, लेकिन वो बाद में थानेसर के राजा बने थे जब उसके पिता और उसके बड़ा भाई मृत्यु हो गई थी। इस ब्रदर इन लॉ, जो उसके ब्रदर इन लॉ थे यानी बहनोई थे, वो कन्नौज के रूलर थे, जो कि आप मैप नंबर 7 में भी देख सकते हैं। ही वॉज किल्ड बाय, उसको किल किया गया था, किसके द्वारा, बंगाल के रूलर के द्वारा। हर्ष टुक ओवर द हिज किंगडम ऑफ कन्नौज, उसने उनके कन्नौज के किंगडम को संभाला है। एंड देन लेड, और उन्होंने आर्मी एस्टेब्लिश करी, आर्मी को लीड किया, कहाँ पर ले गए, बंगाल के रूलर के अगेंस्ट। ऑल्दो ही वो सक्सेसफुल, वो ईस्ट की साइड में सक्सेसफुल हुए और उन्होंने मगध को भी जीत लिया, प्रोबेबली बंगाल को भी जीत लिया, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, उसके अलावा कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ही ट्राई टू क्रॉस, उन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया, टू मार्च डेक्कन, ताकि वो डेक्कन की तरफ जा सकें, बट वो स्टॉप, बाद में उनको रोक दिया गया रूलर्स के द्वारा, जो कि चालुक्य डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, जिसका नाम क्या है, पुलकेशिन सेकंड। लुक
एट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आपने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखना है, एंड लिस्ट द प्रेजेंट डेट स्टेट, और जो प्रेजेंट डेट स्टेट्स हैं विच हर्षवर्धन पास, जिसमें से हर्षवर्धन गए थे, थ्रो विथ व्हेन ही वेंट, जब वो गए थे कहाँ पर, बंगाल, और अप टू द नर्मदा की तरफ। आगे आपको दे रखे है पल्लव के बारे में, चालुक्यों के बारे में, चालुक्यास, पल्लव एंड पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, पुलकेशिन, इन सब की प्रशस्तियां देखेंगे हम। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. तो इस समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स के रूप में उभर कर आए थे। द किंगडम ऑफ पल्लव्स, पल्लव्स का जो किंगडम है वो फैला हुआ था फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल के पास, जिसको हम बोलते हैं कांचीपुरम, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। टू द कावेरी डेल्टा, जो कि कावेरी के डेल्टा तक फैला हुआ है, कावेरी नदी के, वाइल दैट ऑफ चालुक्य वर सेंटर्ड अराउंड द, और अगर हम चालुक्यों की बात करें तो उनका जो राज्य है वो कौन सी नदियों के बीच में स्थित था, बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है, रायचूर दोब जो है उसके पास पास था, कौन सी नदियों में, कृष्णा और तुंगभद्रा। आई होल्स, उसके बाद हम बात करते हैं होल के बारे में। द कैपिटल ऑफ जो चालुक्यों की कैपिटल थी वॉज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, जिसके हम मैप नंबर 7 में भी देख सकते हैं। डेवलप एज ए रिलीजियस सेंटर, रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुआ विद नंबर ऑफ टेम्पल, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स भी थे। पल्लव एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली डिड वन अनदर लैंड, जो पल्लव और चालुक्य वो एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते ही रहते थे, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी, खासतौर पे वो राजधानियों का निशाना बनाते थे, विच वर प्रोस्पेरियस टाउन, जो अपने आप में समृद्ध शहर होते थे। द बेस्ट नॉन, जो बेस्ट हम जिसके बारे में जानते हैं चालुक्य रूलर्स के बारे में, वो पुलकेशिन सेकंड हैं। वी नो अबाउट हिम, हमें उनके बारे में पता चलता है एक प्रशस्ति से, कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट, जो कि रवि कीर्ति नाम के उनके कोर्ट पोइट ने प्रशस्ति लिखी थी, कंपोज की थी। दिस टेलस, इसमें हमें पता चलता है अबाउट हिज एंसेस्टर्स, उसके एंसेस्टर्स के बारे में, हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन, जिसमें आपको पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है, फ्रॉम फादर टू सन, उस पिता से लेके बच्चे के बारे में आपको सारी डिटेल दी गई है। पुलकेशिन एविडेंटली गोड द किंगडम, पुलकेशिन को क्या है, अपने चाचा से यह राज्य मिला था, फ्रॉम हिज अंकल। तो इस वीडियो में हम यहीं तक चैप्टर कवर करेंगे, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।